अगली खबर का ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। लगातार सियासत पकी हुई है। बीजेपी चोन संचालन कमेटी की मीटिंग का इत्थे जिक्र होया है। मीटिंग हुई है, मीटिंग की कुछ डिसाइड किया गया। दरअसल दिल्ली चोन लैके विचार वटांदरा किया गया है। मरजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल ते बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं कि जनता नूं जल्दी था गंदा पानी दिता गया। अरविंद केजरीवाल के वलों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखे पत्र नूं लैके भी काउंटर अटैक किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। सर, आज चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई और तमाम आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। क्या रहा बैठक? देखिए, बैठक में चर्चा हुई। राष्ट्रीय नेतृत्व ने डीपली जानकारी ली। जगप्रकाश नड्डा जी ने, जो 10 साल से त्राई कर चुकी है दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल जी से त्रस्त है। दिल्ली को दोबारा बनाने के लिए उनकी क्या सोच है, दिल्ली को वापस दिल्ली संवारने के लिए क्या सोच है। गंदा जल से नल के जल की जगह गंदा सीवरेज का पानी आ रहा है, गंदी हवा है, गंदी यमुना है। दिल्ली के लोग इसको अब ठीक करने के लिए क्या सोच रखते हैं, हमें क्या क्या उनके साथ करना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी तमाम लंबी चौड़ी चर्चा हुई। और उसके बाद नेतृत्व ने ये भी सुनिश्चित किया कि जो कैंडिडेट हमारे नीचे जा चुके हैं उनका कैंपेन ठीक चल जाए, और जहां हमारा मार्जिन बहुत बड़ा है जीतने का, उन सीटों के बजाय जिन सीटों पे कम टाइट मार्जिन में हम चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पे और ज़रा फोकस किया जाए। इस तरह से कई मुद्दों पे चर्चा हुई। क्या है सकता है कि एक रणनीति पूरी तरीके से तैयार की गई, किस तरीके से मौजूदा सरकार को घेरना है, किस तरीके से कांग्रेस को घेरना है, चुनाव में जब जाना है तो किन मुद्दों को लेकर के आपको जाना है? हाँ, बिल्कुल, इस पर भी चर्चा हो रही है। कुछ मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई, कुछ मुद्दों की जानकारी ली गई, और फिर मैनिफेस्टो तक की तैयारी कराने को कहा गया कि और जो जानकारी है वो भी जल्दी दीजिए, ताकि वो मैनिफेस्टो में लाकर दिल्ली को किस तरह से संवारा जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा। एक अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को जाट समुदाय को लेकर के, कि जाट समुदाय को ओबीसी में लेकर के आने के लिए, और कहा कि केंद्र सरकार जो मौजूदा सरकार है वो कई सालों से केवल लॉलीपॉप ही दे रही है और किसी तरीके से उनको ठगा गया है। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ऐसे बहुत सारे अभी काम और भी करेंगे। ये चुनावी जो होता है ना, चुनाव के दौरान चोले बदलने, ये चुनावी चोले हैं, लोग समझ चुके हैं। ये ऐसे चोले रोज अरविंद केजरीवाल बदलेंगे, और डूबते को तिनका का सहारा ढूंढता, तिनका भी मिल जाता ना, उसको पकड़ के भी खींचता कि शायद इसी से बच जाऊंगा। अब ये बातों का अस्तित्व तब था जब आप सत्ता में थे। अब जब सत्ता जा रही है, अब चिट्ठियां लिखो, पत्रियां लिखो, अब इनकी क्या वैल्यू बची है? एक दाव कहा जा सकता है कि दाव खेला है। तो कितने दाव खेलेंगे? मैंने कहा तिनके का सहारा, बोलता रहूँ। अब इस तरह से बार बार सहारा ढूंढेंगे, कभी किसी चीज़ का सहारा, कभी किसी चीज़ का। लेकिन ये सारे मुद्दे जो हैं, ये पहले क्यों नहीं उठाए? जब जरूरत थी तब क्यों नहीं बोले? अब 1000 रुपया क्या दूंगा, नहीं दिए। फिर 2100 का 2100 भी नहीं दिए। बिजली के बिल माफ़ कर दूंगा, लोगों के लाखों के बिल आगे कह रहे बाद में माफ़ करूंगा। पानी माफ़ है, उसका बिल नहीं आता, नहीं, लोगों ने कहा बिल आ गया, कह रहा अच्छा आ गया, फिर अगली चुनाव में माफ़ कर दूंगा। मतलब इससे फ्रॉड आदमी कैसे हो सकता है धरती के ऊपर? धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।